अब बात करते हैं राजस्थान की खबरों की। पाली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सर्किट हाउस में जन सुनवाई की। इस दौरान वो आमजन से पूरी आत्मीयता से मिले और उनकी समस्याएं सुनी। वहीं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान संभागीय आयुक्त केसी मीणा, जिला कलेक्टर नामित मेहता, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गगनदीप सिंगला, एडीएम प्रशासन चंद्रभान सिंह भाटी सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से उदयपुर के लिए रवाना हो गए। उदयपुर में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने रेपिस्टो के बयान उसके ऊपर दिया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि उनका बस चले तो रेपिस्ट और गैंगस्टर के बाल कटवाकर मार्केट में परेड करवा दे। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि कोर्ट ने हथकड़ी पहनाने पर रोक लगाई है, वो गलत है। हथकड़ी पहनने पर आरोपियों को गिल्ट महसूस होता था। राजस्थान के खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भ्रष्टाचारियों के फोटो और नाम नहीं उजागर करने के आदेश पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि ये सरकार का नहीं बल्कि एसीबी डीजी का आदेश है। उन्होंने सवाल किया कि डीजी इस तरह के आदेश जारी करने वाले कौन होते हैं। खाचरियावास ने कहा कि वो जानते हैं कि मुख्यमंत्री, गृह मंत्री इस तरह के आदेश को नहीं मानेंगे और हम इसे वापस लेंगे। खाचरियावास ने कहा कि सरकार इस तरह के ऑर्डर के साथ नहीं बल्कि ये बिल्कुल गलत है। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे पूरे किए हुए काम पर पानी फिर जाए। हमने कांग्रेस की नीयत आपको बता दी है। गौर करने वाली बात यह है कि एसीबी डीजी ने पद संभालते ही आदेश जारी किया था जिसमें रंगे हाथों पकड़े जाने वाले अधिकारियों की तस्वीर या वीडियो सार्वजनिक करने पर रोक लगाई गई थी। आदेश की कॉपी बाहर आते ही बवाल मच गया, जिस पर अब सरकार को पड़ रही है। वहीं झारखंड के संमेद शिखर मामले पर उन्होंने कहा कि जयपुर में एक जैन मुनि ने कल अपनी जान दे दी, अब दूसरे मुनि भी जान देने की कगार पर हैं और इसे लेकर सरकार कब चेतेगी। प्रताप सिंह ने कहा है कि संमेद शिखर जैन आस्था का प्रमुख केंद्र है। देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आदेश वो होता है सरकार की तरफ से जो पीएम और सीएम जारी करते हैं। मेरा ये मानना है, कल एक डीजी ने राजस्थान में एंटी करप्शन ब्यूरो का चार्ज लिया और चार्ज आती जिस तरह से उन्होंने ऑर्डर निकाला, वो ऑर्डर तो रिजेक्ट होने वाला ही है। मैं कह रहा हूं आपसे, मैं सहमत नहीं हूं। कोई भी राजस्थान में कांग्रेस का विधायक, कोई भी मिनिस्टर इस तरह की कार्रवाई का समर्थन नहीं करेगा। और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, आपको लगता है इस तरह के डीजी के ऑर्डर को मान लेंगे? सरकार इस तरह के ऑर्डर के साथ नहीं है। ये ऑर्डर निकाला गया है, ये ऑर्डर बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप खुद इस बात को जानते हैं, इस देश में इनकम टैक्स की और जीएसटी की कार्रवाई होती है। बड़े बड़े व्यापारी जो टैक्स देते हैं उनकी फोटो, उनके नाम चला के हाईलाइट किए जाते हैं। बड़ी बड़ी एजेंसियां कार्रवाई करती है, बड़े बड़े नेताओं के यहाँ पर, बड़े बड़े बिजनेसमैन के यहाँ पर जो हजारों करोड़ रुपए अपना टैक्स देते हैं, उनके नाम छापे जाते हैं। इस देश में इस तरह की कार्रवाई किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं की जा सकती। कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार के आरोपियों को कथित तौर पर संरक्षण देने वाले आदेश को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सरकार ठगी और वादा खिलाफी के लिए कुख्यात हो चुकी है। उसने किसानों और नौजवानों से वादा खिलाफी की है। सतीश पूनिया ने कहा कि जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की बात कहने वाली अशोक गहलोत की सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी किया है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि आदेश भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला आदेश है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि खुद मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में पब्लिक डोमेन में स्वीकार किया गया है कि तबादलों के लिए रिश्वत ली जाती है। राजस्थान में एसीबी की कार्रवाई की बात करें तो लगभग प्रतिवर्ष 600 मामले आते हैं। पूनिया ने कहा कि कांग्रेस शासन में कोई ऐसी जगह बची नहीं जहां पर भ्रष्टाचार नहीं होता हो। ऐसा लगता है कि राजस्थान के पाताल से लेकर आकाश तक भ्रष्टाचार का बोलबाला है। एक आंकलन है कि कांग्रेस सरकार के शासन में हर 12 किलोमीटर पर भ्रष्टाचार होता है। दबे सुर में अधिकारी भी इस बात को स्वीकार करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार के फरमान से ये स्थापित हो गया है कि भ्रष्टाचारियों को बचाना चाहती है। आज सरकार के इस आदेश से उसका यूटर्न साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की अशोक गहलोत सरकार ठगी के लिए, वादा खिलाफी के लिए कुख्यात हो चुकी है।
किसानों से वादाखिलाफी की, नौजवानों से की और जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वाली अशोक गहलोत सरकार ने कल फिर एक तुगलकी फरमान जारी किया है। पब्लिक डोमेन में ये स्वीकार किया गया उन्हीं की सभा में कि तबादलों के लिए रिश्वत दे दी जाती है, और राजस्थान की एसीबी की कार्रवाई का उल्लेख करें तो लगभग एवरेज प्रति वर्ष अंदाजन 600 मामले भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के निशाने पर आते हैं। कोई ऐसी जगह बची नहीं जहां भ्रष्टाचार नहीं हो। ऐसा लगता है कि राजस्थान के पाताल से लेकर आकाश तक भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अलवर के बहरोड़ राजकीय अस्पताल में बदमाश विक्रम लादेन पर 3 लोगों ने हमला कर दिया। बता दें आपको कि पुलिस विक्रम उर्फ लादेन को बहरोड़ सरकारी अस्पताल लेकर आई थी। इस दौरान 3 बदमाशों ने उस पर फायरिंग कर दी। बताया भी जा रहा है कि हॉस्पिटल में मौजूद एक वृद्ध महिला के पैर में उस दौरान गोली लग गई। घायल महिला का इलाज अस्पताल में चल रहा है और इस घटना से अस्पताल परिसर में मौजूद लोग डर गए हैं। सूचना पाकर बहरोड़ थाना अधिकारी वीरेंद्रपाल बिश्नोई और डीएसपी राव आनंद पुलिस के बल के साथ ही मौके पर पहुंचे और डीएसपी राव आनंद ने बताया कि पुलिस लगातार बदमाशों की तलाश कर रही है और घटना को अंजाम देने वाले बदमाश को बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि पुलिस बल जगह जगह दबिश देकर बदमाशों को पकड़ने में लगी हुई है। खबर भरतपुर के कस्बा वैर से, जहां पर पीएनबी में 10 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। यहां पुलिस के दिन में गश्ती नहीं होने का फायदा बदमाश उठाकर दिन दहाड़े हथियारों के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दे गए। यहां 3 अज्ञात बदमाश बैंक में घुस गए और कर्मचारियों को डरा धमकाकर कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद वो करीब 10 लाख रुपए लूट कर भाग गए। बैंक में लूट की घटना से सूचना पाकर ही भूसावर पुलिस के सीओ निहाल सिंह और वैर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बैंक कर्मचारियों से घटना की जानकारी ली। पुलिस सरगर्मी से बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है और वहीं बैंक रॉबरी की ये घटना सीसीटीवी में कैद भी हो चुकी है। वैर पुलिस बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। बैंक के कर्मचारी इस घटना के बाद से डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। गठित थे वो 3 लोग आए थे यहाँ पे जी। 3 लोग आए, बस सीधे आए यहाँ पे, देखा काउंटर पे, देखे बस बंदूक तान के बस देखे और उधर से घुसे, इधर आए, कैश केबिन खुलाया, कैश लेके बस हमारे को तो उसमें बंद कर दिया। कितना कैश था सर? कैश एग्जैक्ट हमने काउंट थोड़ी किया, अमूमन अराउंड 8-10 लाख होंगे। अलवर में एक हादसे में ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल की मौत हो गई है। यहां पर नीमराना के राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर हाईवे पर खड़ी एक गाड़ी में टक्कर मार गया और जिससे कि ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल सुरेश चंद्र की कुचलने से मौत हो गई। बता दें आपको कि पुलिस ने इस शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। घटना की सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए हैं। हादसे में दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। श्री गंगानगर के विजयनगर कस्बे में हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर राजकीय विद्यालय के पास बमनुमा वस्तु मिलने से हड़कंप मच गया है। बताया भी जा रहा है कि नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मिल्खराज चुग ने बताया है कि नाले की सफाई के दौरान उन्हें बम मिला। इसकी सूचना तत्काल पुलिस को दे दी गई, जिसके बाद पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गए। राहत की खबर यह है कि बम का गोला एक्टिव नहीं है और इसे किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। बता दें कि श्री गंगानगर जिला भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। श्री विजयनगर कस्बा पड़ोसी मुल्क के करीब है, इससे यहाँ पर हमेशा से ही हाई सिक्योरिटी रहती है। ऐसे में सूचना मिलते ही पुलिस एक्टिव हो गई और आसपास के 1 किलोमीटर इलाके को सील कर दिया गया। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये बम का गोला आर्मी का हो सकता है। जालोर के आहोर उपखंड के छिपरवाड़ा गांव में अतिक्रमण हटाया गया। पुलिस की मौजूदगी में प्रशासन ने जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण हटवाया। लोगों ने आवंटित जमीन पर पिछले कुछ वर्षों से अवैध कब्जा किया हुआ था। मामले में एसडीएम के निर्देश पर टीम का गठन करके छिपरवाड़ा भूमि का सीमांकन करवाया गया, जिसमें अवैध अतिक्रमण होने की बात सामने आई है। सीमांकन के बाद आहोर तहसीलदार हितेश त्रिवेदी के निर्देशन में छिपरवाड़ा के विभिन्न खसरे में लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमणों
में चिन्हित कर नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। तहसीलदार हितेश त्रिवेदी ने नोटिस और सुनवाई के बाद उक्त भूमि से बेदखल किए जाने के आदेश पारित किए। इस दौरान पुलिस लाइन, आहोर और नोसरा थाने का पुलिस बल मौजूद रहा। और एक और खबर श्री गंगानगर से, जहां पर डीएम सौरभ स्वामी ने ठंड को लेकर स्कूलों को बंद करने के आदेश दे दिए हैं। सभी सरकारी और निजी स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। 6 और 7 जनवरी तक नर्सरी से लेकर 8वीं तक के जो स्कूल है वो बंद रहेंगे, लेकिन सभी स्कूलों के शिक्षकों को समयानुसार उपस्थित रहने को कहा गया है। एडीएम प्रशासन डॉक्टर हरितिमा ने इसकी जानकारी दी है। चूरू जसरासर गांव में काफी दिनों से लोग बिजली की कटौती से बेहद परेशान थे। इस समस्या के समाधान नहीं होने पर ग्रामीणों ने चूरू सरदार शहर मार्ग पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने टायर जलाकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन किया। नेता भानु सिंह राठौर ने बताया कि बिजली विभाग के अधिकारियों को इस परेशानी से अवगत कराया गया है और उसकी परेशानी की जानकारी भी दी गई है, लेकिन आश्वासन के बावजूद भी इस समस्या का कोई हल नहीं निकला है। सुबह 10 बजे बिजली की कटौती होती है, दोपहर 1 बजे बाद बिजली को चालू करते हैं। उन्होंने कहा कि फिर शाम को 6 बजे बिजली की कटौती होती है, जो कि रात 10 बजे के बाद चालू की जाती है। ग्रामीणों ने निगम के अधिकारियों के खिलाफ रोष व्यक्त किया। प्रदर्शन करने वालों में जय सिंह, खुशी आलम, सरपंच निधि, शिव सिंह, शक्ति सिंह बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। बिजली कटौती हो रही है कुछ महीनों से, लेकिन यहाँ पर जो हमारे जो जेएनएन है वो हमको संतुष्ट करके चले जाते हैं। फिर वही 1 महीने तो चलता है सिस्टम, बिजली टाइम पर पूर्ति होती है, फिर वही कटौती शाम को जाती है, नाइट को आती है। अभी आज सुबह से है ना 5 बजे लाइट गई, अभी तक लाइट नहीं है यहाँ। इसके कारण गाँव वालों ने 3-4 बार प्रशासन को बोल भी दिया। प्रशासन हमारे खुद मानव बिजली विभाग जो जीएसएस है वो उन्होंने बंद भी रखा। प्रशासन आकर हमको संतुष्ट करके चला जाता है। वही कटौती आज हमने सड़क जो चूरू और सरदार रोड है ये हमको जाम कर रखी है। अभी प्रशासन का कोई हमारे से जवाब नहीं मिला है। इसके कारण हमारे पूरे ग्रामवासी टोटल है जो यहाँ पर रोड पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया है। और हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारी जो बिजली है वो कटौती है वो टाइम पर जो कटौती है वो कम रखिए, हमको टाइम टू टाइम बिजली की व्यवस्था करवाए। अलवर जिले के एनवीएल कोरल सोसाइटी में स्थित एक फ्लैट का ताला तोड़कर चोर नकदी और आभूषण ले उड़े। चोर की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। इनकी संख्या 3 से 4 बताई जा रही है। पीड़ित परिवार पिछले महीने यूपी स्थित अपने घर गया हुआ था। भिवाड़ी थाना पुलिस की वारदात की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ की, लेकिन अभी तक चोरों का अता पता नहीं चल सका है। बहरहाल बेहद व्यस्त अलवर बाईपास पर सोसाइटी के अंदर फ्लैट में हुई घटना से सोसाइटी प्रबंधन और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई है। पीड़ित ने बताया है कि रात में चोरों ने उनके फ्लैट का ताला तोड़कर सामान बिखेर दिया और नकदी और आभूषण लेकर भाग गए, लेकिन फ्लैट के बाहर निकलते वक्त चोरों की तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित विनय पांडे ने बताया कि घर में तकरीबन 4 लाख रुपए और 5 लाख रुपए के जेवर रखे हुए थे। मैं 31 दिसंबर को अपने घर आया हुआ था और आज सुबह हमें अपने पड़ोसियों से पता चला है कि और हमने अपना सीसीटीवी कैमरा देखा है तो उसमें चोरों ने हमारे घर का ताला तोड़ के और हमारे घर से सारा सामान तहस इधर उधर उलट पलट के सारा खोजबीन किया और हमारे अलमारी और लॉकर वगैरह में रखे हुए हमारे गहने और नकदी कैश थे वो सारा लेके फरार हो चुके हैं। जो आपसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द हमारे जो नुकसान हुआ है, जो चोर हमारा सामान लेके गए हैं, आप रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि हमारे सामान की रिकवरी करें और चोर को पकड़वाने में मदद करें। मैं 31 दिसंबर को। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।